हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपका एक्सरसाइज 7.1 आपका खत्म हो चुका है। क्लास 10 मैथमेटिक्स में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 को कर रहे थे, ठीक है। जहाँ पर हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर लिए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के बाद आपका एग्जाम्पल जो आपका 7.2 को बनाने में आपका हेल्प करेगा, वो एग्जाम्पल आज हम लोग टोटल एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को बनाएंगे। तो आपका सबसे पहला जो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6। तो बच्चों मैं आपको वीडियो में बताते बताते आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपका बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 को टिक लगा लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब एक बिंदु का। अच्छा रुकिए 1 मिनट, अभी एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, जिस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाने से पहले एक धुरी सूत्र का फॉर्मूला लिखाया था, उसी तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र में देखिए किस तरह से होता है। ये पॉइंट है जिसका नाम मान लेते ए है, और ये पॉइंट है जिसका नाम मान लेते बी है। इसका निर्देशांक दे दिया है जैसे x1 y1, इसका दे दिया है x2 y2, ठीक है। और ये जो लाइन को मिला, ये जो दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, इसको एक दूसरा पॉइंट जो है ना मान लेते P है, जिसका निर्देशन x, y, ठीक है। ये इसको दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। और कौन कौन से बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं? AP बराबर BP, ठीक है। तो ये एक अनुपात में उसको विभाजित कर रहा है, यानी मान ये M1 ये M2, ठीक है। ये इसको जो है ना M1 अनुपात, ठीक है, ये जो है ना M1 अनुपात M2 में इसको क्या कर रहा है? पॉइंट A और B को मिलाने वाला लाइन को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो विभाजित करने वाला पॉइंट का निर्देशांक क्या है? x, y। तो इसी x, y को हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र में हम लोग लिखते हैं कि ये जो विभाजित करने वाला जो पॉइंट है उसका निर्देशांक, ठीक है। जहाँ पर पॉइंट P, x, y का निर्देशांक आपको निकालना है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज जो 7.2 है, इसमें सारा क्वेश्चन आपका विभाजन सूत्र से ही बनेगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र आखिर है क्या, उसको देख लेते हैं। तो P का निर्देशांक निकालने बोलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, फिर कोमा दे दीजिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो ये होता है आपका विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र का मदद से हम लोग क्या करते हैं? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समान अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है। समझ में आ गया? तो इस फॉर्मूला को आप पहले नोट कर लीजिए, ताकि आपका सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए एग्जाम्पल 6, ध्यान दीजिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो आप अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 180। लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो कह रहा है कि जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करना है। तो यहाँ पर दो को बिंदु क्या क्या दे दिया है? A और एक क्या दे दिया है? B, ठीक है। A का निर्देशांक कितना दिया है? देखिए 4,3 -3 दिया है, और B का निर्देशांक दे दिया है 8,5, ठीक है। और जो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P है, ठीक है, जिसका निर्देशांक हमको निकालना है x, y का वैल्यू 2। और ये जो P है ना, वो AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। 3/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर मेरा, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरा M1 और M2 का वैल्यू दे दिया है, x1 y1 का वैल्यू है, x2 y2 का वैल्यू। तो हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे और x, y का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। P बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम लोग बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। बिंदु P निकालते हैं
तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है मेरा फॉर्मूला। यहाँ पर पुट कर दीजिए m1, ये वाला यहाँ पर 3 क्या है, m1 का वैल्यू 2 है, ठीक है, और ये 1 क्या है, m2 का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू दिया है 3, पुट कीजिए x2, तो ये हुआ x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर x2 तो यानी 8 लिखना है, हाँ, प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1, और x1 का वैल्यू कितना है 4, और नीचे में m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1। समझ में आ रहा है किस तरह से हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। फिर m1, तो m1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू है 5, प्लस m2 का वैल्यू है 1, और y1 का वैल्यू है -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए। 3 अटी 24 प्लस 4 एकम 4 बटा 4 3 अरे 4 कोमा 4 3 पची 15 प्लस और माइनस 3 एकम 3 बटा 3 अरे 4, 24 और 4 कितना होगा 28 बटा 4, 15 में 3 जाएगा तो कितना होगा 12 बटा 4, काट दीजिए 4 7 28 और 4 3 12। यहाँ पर मेरा क्या आंसर आ गया, बिंदु P का निर्देशांक आ गया, x, y का वैल्यू आ गया मेरा कितना 7,3, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया किस तरह से हम लोग सॉल्व किए, बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल आपको क्या करना है, विभाजन सूत्र लगा देना है, वैल्यू सबको पुट करना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका किसमें दिया है, एक्सरसाइज में, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है, हाँ, और इसको भी आप मोस्ट MVVI में आप इसको टिक कर लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं A का निर्देशांक दे दिया -6,10 और B का निर्देशांक दे दिया है 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी अब आपको अनुपात निकालने बोला, यानी m1 और m2 का वैल्यू निकालने बोला है। हाँ, तो यहाँ पर वैल्यू मेरा किस किस चीज का दे दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट है A जिसका निर्देशांक दे दिया है कितना -6,10, और यहाँ एक पॉइंट है B जिसका निर्देशांक दे दिया कितना 3,-8, और दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को एक पॉइंट क्या है, एक बिंदु P है जिसको निर्देशांक दे दिया है -4,6। तो आपको बोल रहा है m1 और m2 ये दो वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है। तो है कुछ नहीं, आपको विभाजन सूत्र ही लगाना है, कोई दूसरा फॉर्मूला लगाना है नहीं। तो लोग क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है बच्चों। विभाजन सूत्र लगा दीजिए, बिंदु P का निर्देशांक x, y, तो यहाँ पर x, y का वैल्यू दे दिया है 4,-6, 4,-4,6, ठीक है, बराबर में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं, अच्छा पहले इसको एक और फॉर्मूला तो लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x, y हम लोग जानते हैं फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप बना सकेंगे, नहीं तो एग्जाम में आप चले जाएंगे और बनाने नहीं सकेंगे। हाँ, x का वैल्यू कितना दिया -4 और y का वैल्यू कितना दिया 6। m1 तो हमको निकालना है, x2 ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 m2 क्यों लिख रहे हैं x2 y2, ठीक है। तो x2 में हो जाएगा 3 प्लस m2 भी मेरा दिया है नहीं, ठीक है, तो m2 भी मेरा दिया है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x1 का वैल्यू दे दिया -6 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ से फिर m1 का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू हमको पता है, y2 का वैल्यू -8 है, प्लस m2 का वैल्यू नहीं पता है, y1 का वैल्यू पता है 10 बटा में m1 प्लस
m2। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करना है, जिसका जगह पर जो है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर x का जो यहाँ पर x का वैल्यू रहेगा वो x के लिए, देखिए यहाँ x है तो इस फॉर्मूला में x लिख रहा है, y है तो इस फॉर्मूला में y लिख रहा है। तो x के जगह में हम लोग ये वाला लिखेंगे और y का जगह में ये वाला लेंगे। तो x लिखकर लिखेंगे ये वाला 3m1 प्लस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस 6m2 बटा में m1 प्लस m2। x का वैल्यू मेरा कितना है बच्चों, माइनस का 4। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग y का लेंगे, y का वैल्यू मेरा कौन वाला है, ये वाला माइनस 8m1 प्लस 10m2 बटा में m1 प्लस m2। y का वैल्यू मेरा कौन वाला है बच्चों, 6। आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 के साथ गुना हो जाएगा m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4m1 प्लस माइनस -4m2 बराबर में 3m1 माइनस 6m2। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए ये 6m2 है ना, ये 4m1 है, उधर जाएगा तो प्लस 4m1 हो जाएगा, और ये -6m2 इधर आ जाएगा तो प्लस 6m2। 6 और 6 में 4 चल जाएगा, तो यानी यहाँ पर बचेगा 2m2 बराबर में 3m1 है, इधर से -4 आएगा तो इधर +4 हो जाएगा, तो 4 और 3 7m1। अब इसको क्या करना है, m1 बटा m2 कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए m1 बटा m2 जैसे करेंगे तो ये m1 को आप क्या किए, ये m2 को आप नीचे लाए, m2 को क्या किए, नीचे लाए। तो यहाँ पर 2 तो पहले ही ऊपर में रह गया बटा 7, तो इसका आंसर आ गया m1 और m2 का वैल्यू कितना आया 2 7। इसको भी चेक करते हैं, यहाँ भी चलिए उतना ही आएगा देखिएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6m1 प्लस 6m2 बराबर में -8m1 प्लस 10m2। अब देखिए इसको सॉल्व करते तो 6m1 है ना, ये 8m1 इधर आ जाएगा तो प्लस में 8 से 14m1 बराबर में। अब यहाँ 6m2 उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में 6 चल जाएगा तो 4m2। ठीक है, तो m1 को रहने देते हैं, m2 को नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना जानते हैं 4/14, तो 2 दूनी 4 और 2 सती 14। देखिए इसमें भी आ गया 2/7। तो यहाँ पर अतः यहाँ पर हैंस करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हैंस इस प्रकार, अतः जो लिखना है, अतः m1 अनुपात m2 का वैल्यू कितना आया 2/7। इस तरह का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अनुपात को हम लोग m1 दो को बिंदु का साइन देते हैं और m2 बराबर में 2। फिर अनुपात लिखना है तो अनुपात हिंदी से लिखेंगे नहीं बल्कि उसका साइन दे देंगे 2 को बिंदु 7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 2:7 हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, मतलब वही एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 आपको क्या रहा है कि बिंदुओं ए और बी जिसका निर्देशन क्या क्या दे दिया है 2, -2 एंड -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशन ज्ञात कीजिए। हाँ, तो ये लिए आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा है कि समत्रिभाजित करने का यहाँ पर मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए 2 को बिंदु दे दिया है, क्या क्या, ए दे दिया है और बी दे दिया है। मिला दीजिए दोनों को, निर्देशन कितना कितना दिया है, ए का 2, -2 और बी का निर्देशन कितना दिया -7, 4। ठीक है, तो बिंदु इतना इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशन ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये जो दो बिंदु है ना, 2 बिंदु के द्वारा बनने वाला जो रेखाखंड है ना, इस रेखाखंड को 3 भागों में आपको तोड़ना है। तो मान लेते इसको तोड़ दिया तो एक भाग यहाँ पर तोड़ दिए, एक भाग, टोटल 3 भाग हो गया। तो इसका नाम देते, इस बिंदु का नाम देते कुछ पॉइंट P नाम दे देते और इस बिंदु का नाम दे देते Q दे देते। ठीक है, तो आपको P और Q दोनों का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम यदि P को पहले निकालेंगे तो P का x, y मानेंगे और निकालेंगे।
फिर हम लोग जब क्यू का निकालेंगे तो इसके लिए एक्स कोमा वाई मानेंगे और निकालेंगे एक्स कोमा वाई का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो है ना पॉइंट पी इस पूरा रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है, तोड़ रहा है, तब ना हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। फिर क्यू इस पूरा रेखाखंड को किस अनुपात में तोड़ रहा है, तो देखिए इसको बराबर बराबर 3 भागों में हम लोग तोड़े, यानी गिवन में आपको दिया क्या है, गिवन में आपको दिया है कि एपी का जो लंबाई होगा ना वो बराबर होगा पी क्यू का, बराबर होगा क्यू बी या फिर बी क्यू जो लिखना है। ठीक है, ये बराबर होगा, ये आपको गिवन में दिया हुआ है कि ये जो पूरा रेखाखंड को 3 बराबर भागों में तोड़ना है। तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, बराबर बराबर भाग में कट गया, ये हो गया 1 भाग, ये हो गया 2 भाग, ये हो गया 3 भाग। ठीक है, तीनों एक एक करके, ठीक है, तो ये 1 1 1, ठीक है, टोटल 3 हुआ। तो जब हम लोग पी को लेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम लोग पी को लेंगे यहाँ से यहाँ तक को लेंगे, ठीक है, तो ये हुआ 1 और यहाँ से यहाँ तक को पूरा तब 1 लेना पड़ेगा, तो ये 1 और ये हो गया 1 1, टोटल 2। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग पी को लेंगे तो इसका मेरा m1 का वैल्यू होगा 1 और m2 का वैल्यू होगा 2। और जब हम लोग क्यू को लेंगे तो क्यू को जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मेरा हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा मेरा 1। तो यहाँ से m1 का वैल्यू होगा मेरा 2 और m2 का वैल्यू होगा मेरा 1। समझ में आ गया क्या किया हम लोग? ठीक है, समझ में आ गया कि p को जब लेंगे तो p इतना 1 भाग है और इधर 2 भाग, तो m1 का वैल्यू 1 m2 का वैल्यू 2। समझ में आ रहा है? जब q को लेंगे तो p को आप ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, तो q इतना बड़ा है ये q, तो ये हो गया 2 और ये छोटा सा है तो 1, तो m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 1। समझ में आ गया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं विभाजन सूत्र से। ठीक है, चलिए विभाजन सूत्र लगा देते हैं। पहले p के लिए निर्देशांक लगाते हैं, p का निकालते हैं वैल्यू। p का फॉर्मूला तो वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m1 का वैल्यू कितना है p के लिए निकालेंगे तो 1, x2 का वैल्यू कितना है, ये x1 y1, ये हुआ x2 y2। ठीक है, तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो रुकिए, अभी वो नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग निकाल रहे p का निकाल रहे। हाँ, तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है -7 प्लस m2 का वैल्यू कितना है बच्चों 2, x1 का वैल्यू ये वाला 2 बटा में, हाँ, m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2। ठीक है, फिर m1 का वैल्यू 1, ध्यान दीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, y2 y1 x1 y1 x2 y2, तो y2 4 हो गया प्लस m2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है -2, तो m1 प्लस m2, फिर इसी को देख के लिख दीजिए 1 प्लस 2, तो -7 हो गया प्लस 4 हो गया बटा 2 और 3, 4 कम 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटा 3, तो ये -7 प्लस 4, तो ये हो गया -3 बटा 3, 4 में 4 0 बटा 3, काट दीजिए, एक बार में कट गया। तो ये आपका आंसर आ गया -1, 0, क्योंकि 0 को मतलब 3 से भागा देंगे 0 को, तो 0 ही होगा। तो ये आपका p का निर्देशांक क्या क्या आ गया बच्चों, इसलिए p का मेरा निर्देशांक आ गया x, y का वैल्यू आ गया कितना -1, 0। आंसर मिला के देखते हैं, हाँ सही है, आ गया आंसर। चलिए समझ में आ गया, इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग क्यू वाला पार्ट को बनाते हैं। हो गया, चलिए खाली इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर p की जगह लिख देंगे क्यू हो, तो आप इसको मिटा देते हैं या फिर इसको रहने दीजिए। आप आपको ये नीचे वाला को ध्यान देना, ठीक है। तो क्यू का निकालते हैं तो m1 इसका हो जाएगा 2, x2 तो अभी भी वैल्यू सब वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 -7, m2 का वैल्यू आ गया 1, x1 का वैल्यू आ गया 2, 2 प्लस 1, m1 का वैल्यू आ गया 2, y1 y2 तो x1 y1 x2 y2 4,
M2 एक y1 माइनस का 2, बस इसको देख के लिख दीजिए 2 + 1। अब देखिए -7×14 प्लस 2 एकम 2 बटा 2 और 1 3, 4 दूनी 8 -2 एकम 2 बटा 2 और 1 3। 14 में 2 जगह तो कितना -12 बटा 3, 8 में 2 जगह तो 6 बटा 3, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो ये आपका आंसर आ गया -4 बटा -4 और 2। तो हेंस इसलिए आपका जो क्यू का निर्देशांक आ गया x, y का वैल्यू आ गया आपका कितना -4, 2। समझ में आ गया? दोनों का हम लोग निकाल लिए। और इस तरह का क्वेश्चन एक आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का रह सकता है, भले बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा तो आपका स्कूल के एग्जाम में पक्का रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। बोल रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़कर लग रहा है कि हम बनाने नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए दोनों बिंदु को पहले निर्देशांक लिखते हैं, ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है। इसका निर्देशांक 5, -6 दिया है और इसका निर्देशांक -1, -4 है। और दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष, तो y अक्ष को मान लेते हैं p। अच्छा बोलिए तो y अक्ष का निर्देशांक कितना होता है? मैंने आपको सबसे पहला वाला वीडियो में बताया, बेसिक जानकारी वाला वीडियो, आप उसको जाकर देख सकते हैं। देखिए y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो y अक्ष का निर्देशांक यदि आपको पूछेगा y अक्ष का निर्देशांक, ठीक है, तो आपको बताना y अक्ष का निर्देशांक 0, y। और यदि x अक्ष का निर्देशांक यदि पूछेगा आपसे तो आपको बताना है x, 0। समझ में आ रहा है? तो y अक्ष के निर्देशांक का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, y। समझ में आ गया? चलिए तो अब देखिए y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी मेरा यहाँ पर m1 m2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है। और उस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी हमको पॉइंट P का भी y का वैल्यू निकालना है, यानी 0, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगा देते हैं। विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र मेरा क्या होता है, पॉइंट P का निर्देशांक 0, y बराबर हो गया आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 क्या m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। तो 0, y, तो यहाँ पर हमको ये तो फॉर्मूला आता है मेरा एक्स वाई का, जब p एक्स वाई रहता है। यहाँ पर p का वैल्यू मेरा क्या दिया है 0,6, 0,y। तो 0,y तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू सब, m1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 का वैल्यू दिया नहीं है, तो ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। ठीक है, तो x2 का वैल्यू है -1 प्लस m2 तो दिया है नहीं, x1 का वैल्यू है 5 बटा m1 का वैल्यू भी नहीं पता है और m2 का भी नहीं पता है। m1 तो रहने देते, y2 का वैल्यू है -4 प्लस m2। आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो जब आप लोग कॉपी में इस तरह से पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ताकि आपको दे के डायरेक्ट छापिएगा। ऐसा में आप बिना देखले लिखेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाएगा, कभी आप y1 के जगह में y2 का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बच्चा जैसा एकदम बनाना है, बिल्कुल एकदम, ताकि आपका एकदम 100% सही बनेगा। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत होगा। y1 का वैल्यू है -6, m1 m2 तो दिया है नहीं। ठीक है, तो इसको अभी हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू भी हमको निकालना है, तो 0,y, तो यहाँ पर y का वैल्यू हमको निकालना है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये x का वैल्यू ले लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, और x का वैल्यू ले लेते हैं, तो m1 माइनस m1 क्रॉस मैंने एंट्री करा दी, ठीक है, प्लस 5m2 बटा m1 प्लस m2। तो देखिए एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 0 को m1 प्लस m2 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
और ये अभी भी है जिंदा कि -m1 + 5m2। ये जो -m1 है ना, इसको 0 के इधर ले आते हैं बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा +m1 बराबर में 5m2। तो मेरे यहाँ पर m1 बटा m2 का जो वैल्यू आया बच्चों, कितना आया? m1 का वैल्यू 5:1, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 5 एकम 5 और m2 देखिए, और 1 एकम 1 m1 आगे उतना ही। तो यहाँ पर मेरा अतः m1 अनुपात m2 का वैल्यू कितना आया? 5:1। ये आपका पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर हमको ये वाला निकालना है, पी का निर्देशांक। तो पी का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग m1 m2 तो हमको मिल गया, तो m1 m2 का वैल्यू तो हम पुट कर देंगे, तो अब मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। पहले ही तो हमको x देखिए, x का सीधा में हमको पता है कि 0 है, यानी x का वैल्यू पता है, लेकिन y का वैल्यू हमको नहीं पता है। y का वैल्यू निकालेंगे कैसे? m1 m2 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो तो m1 m2 का केवल हम y वाला नहीं पुट करें तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह ये उतार दिया आप लोग, यहीं मिटाएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिटाएंगे। देखिए देखिए किस तरह से आंसर है। तो यहाँ y बराबर ये वाला जो y वाला वैल्यू लेते हैं -4 m1 -6 m2 बटा m1 + m2। अब हमको m1 और m2 का वैल्यू हमको पता है कितना? 5 और 1। -4 m1 का वैल्यू 5, 6 m2 का वैल्यू 1, 5 + 1, तो -5 × 20, -6 एकम 6 बटे 5 और 1 6। तो यहाँ पर y का मेरा वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -20 और -6 -26 बटा 6। तो यानी ये 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, यानी हो गया आपका 2 13 और 2 6, यानी यहाँ पर 3 हो गया। तो इसलिए मेरा यहाँ पर y का वैल्यू आ गया कितना? -13 बटा 3। तो अतः बिंदु P का निर्देशांक 0, y बराबर आ गया आपका 0, -13 बटा 3 हो गया आंसर। दूसरा भी आपको मिल गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु का भी निर्देशांक हम लोग निकाल लिए, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? 5:1, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ गया बच्चों, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि यदि बिंदु A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P एक बिंदु जो D बिंदु का ही निर्देशांक दिया है x और y का वैल्यू में, x का वैल्यू दे दिया P और y का वैल्यू दे दिया 3, तो P का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, पहले आपको गिवन में दे दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया है। तो ये हो गया A, B, C, D। A का निर्देशांक दे दिया है 6,1, B का दे दिया है 8,2 और C का दे दिया है 9,4 और D का दे दिया है P,3। तो क्या रहा है कि P का वैल्यू निकालना है। देखिए P का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको यदि समांतर चतुर्भुज का कुल प्रॉपर्टी पता है तो आप बना सकते हैं। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि ये भुजा बराबर ये भुजा होता है, दूसरा ये भुजा बराबर ये भुजा होता है ना। और समांतर चतुर्भुज में हम लोग एक और चीज जानते हैं, ये सब क्या है, इसका विकर्ण है। तो इसका विकर्ण जो है ना बराबर नहीं होता एक दूसरे का, मतलब ये जितना लंबा उतना लंबा ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण जो है ना एक दूसरे के एकदम बीच में काटता है, एकदम बीच बीच में। यदि ये 5 यदि मतलब देखिए ये यदि है ना, ये यदि 5 मीटर का और ये यदि 3 मीटर का है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों जो मिल रहा है ना वो एकदम मध्य बिंदु, एकदम मध्य बिंदु का निर्देशन, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया इसके, तब हम लोग यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जैसे O ले लेते हैं और उसका निर्देशांक ले लेते हैं x, y, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग इसका निर्देशांक निकालेंगे तो इसका निर्देशांक एक बार हम लोग, ये क्या है, एक बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, ये एक मध्य बिंदु है किसका, AC का, और ये वाला मध्य बिंदु किसका, PD का। यानी ये जो मध्य बिंदु O है ना वो AC के लिए भी मध्य बिंदु है और BD के लिए भी मध्य बिंदु है। तो हम लोग मध्य बिंदु का यदि हम लोग निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पर जो है ना इसका जो अनुपात हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं, इसको चेक करते हैं, निकलेगा तो
तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं, जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या जानते हैं कि जो विकर्ण एसी, विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना, वो बराबर होता है किसका, विकर्ण, दूसरा विकर्ण, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या होता है, विकर्णों का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लोग किससे निकालेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, जानते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला, इसमें विभाजन सूत्र नहीं लगाएंगे। ठीक है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिए वहीं ऊपर में, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मतलब इसमें हमको m1 m2 की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहीं ऊपर में लिख लीजिए, यहाँ पर लगाते हैं x1 प्लस x2/2 यानी 6 AC के लिए, तो 6 प्लस 9, तो इसके लिए x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये वाला हुआ, तो 6 प्लस 9 6 + 9/2 1 + 4/2, 1 + 4/2, ये हो गया पहला, बराबर होता है किसके, विकर्ण बीडी का मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु वो है, इसका निर्देशांक बीडी, तो बीडी में ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 8 + p, 8 + p/2 और 2 + 3, 2 + 3/2, ये होता है मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मदद से हम लोग काफी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 9 × 6 = 15/2, 4 × 5/2, ये हो गया 8 + p/2, ये हो गया 3 2 5/2। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान, मतलब आप अपना नजर दौड़ा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5, इसका जो ये क्या है, x और y का वैल्यू है ना, ये x और y का वैल्यू है किसका, ये वाला O बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ और ये भी x y, ये भी O का ही निर्देशांक है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर y का वैल्यू तो दोनों के लिए बराबर है, 5/2 5/2। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो माने हैं, मतलब जो होता है प्रॉपर्टी, ए बी का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर होता है BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो बिल्कुल मेरा सटीक यहाँ पर बैठ रहा है, 5/2 5/2। इसका मतलब ये हो ना हो 8 + p/2, ये 100% 15/2 का ही बराबर होगी, यानी यहाँ भी 15/2 ही होना चाहिए। इसका मतलब आप हम लोग निकालते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, 15/2 के जगह में क्या होगा, 8 + p/2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 2 तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, क्योंकि ये जो बटा में 2 है वो इधर आएगा, तो गुना में 2 हो जाएगा, तो 2 गुना फिर बटा में 2, तो 2 तो कट जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट काट दिए। अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए, 15 है बराबर में 8 + p है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो 15 है ना और 8 + p है, तो 8 जो इधर प्लस में, तो इधर कर देंगे वो माइनस में हो जाएगा, बराबर में p, तो ये हो गया p का वैल्यू देना कि 7। समझ में आ गया किस तरह से हम लोग बनाए। तो यहाँ पर यही एक क्वेश्चन है जिसमें एक नया फॉर्मूला का यूज हुआ है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। इस फॉर्मूला को आप कहीं पर ऊपर में लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब मेरा दिमाग काम नहीं करता है ना, तब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पर हमको ना m1 m2 का वैल्यू पता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किए हैं एनसीईआरटी बोर्ड का। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को भी तो आपने फुल देख ही लिया होगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो भी आपका नेक्स्ट जो भी आपका वीडियो आएगा वो सबसे पहले मिले। दोबारा से मिलने इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।